रमेश जी, जो तमगा बन सकता था ना, वो एक चूक ने क्या, उसको जो उन्होंने, राघवेंद्र जी की भी मैं कहूंगा कि उन्होंने पूरे पैनल पे बोला ये मेरे लिए कलंक है, मेरी सरकार के लिए। तो जो तमगा बन सकता था वो किसकी चूक हो गई, और क्या ज्यादा एग्रेशन की वजह से, ज्यादा निमंत्रण की वजह, आपका अपना आकलन क्या है? देखिए, राघवेंद्र जी ने बड़े ईमानदारी के साथ में एक शब्द इस्तेमाल करा अपनी सरकार के लिए। ये उनका बड़प्पन है और होना भी चाहिए। लेकिन क्या इस तरह के कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी अकाउंटेबिलिटी अधिकारी से लेके या कोई भी नेता या सरकार का कोई व्यक्ति कोई लेगा? मुझे लगता नहीं कोई लेगा। अभी विभूति जी एक बात बहुत अच्छी कह रहे थे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में भी कुंभ को करवाया है, तो उस समय वीआईपीज वगैरह का आना हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि हमारी टीम ने जब सीधे सीएम साहब से बात करी, वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। सही बात आज है। भी ऐसे ही जा रहे हैं, डेली लगभग 4,000 वीआईपी पहुंच रहे हैं वहां पे। जब 4,000 वीआईपी पहुंच रहा है तो एक वीआईपी के लिए 15 पुलिसकर्मी हैं और 10 उसके साथ में होम गार्ड लगाए गए हैं। तो कुल मिला के 30 से 35-40 आदमी एक वीआईपी को दिया जा रहा है। अब इसका रेशो जब निकालोगे तो अपने आप पूरे घटना का निचोड़ आपके सामने आ जाएगी, कहानी कहाँ पे हो रही है। क्या आज किसी भी अधिकारी के अंदर इतनी कुव्वत है जो विभूति जी ने बताया कि वो ये बात लखनऊ तक पहुंचा सके, महाराज जी को ये कह सके कि देखिएगा, ये जो व्यवस्था है आम लोगों के लिए है, पहले उनको स्नान करने दीजिए। हाँ ठीक है, हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, तो एक दिन तय कर लो, कोई भी, चाहे बीच का रख लो चाहे आगे का रख लो, जिस दिन सारे के सारे वीआईपी एक साथ में आ जाएं। क्या इस तरह की राय कोई देगा? अगर ये राय कोई विपक्षी पार्टी की तरफ से दे देगा तो उनको सीधे ये कह दिया जाएगा, आप गैर देशद्रोही हो, सनातनी। आप व्यवस्था में खलल डाल रहे हो। आज जिस तरीके की सारी चीजें हो रही हैं, अलग अलग बयानात आ रहे हैं, और सुबह से हम लोगों की नजरें इस पूरे मामले पे गड़ी हुई है। बिल्कुल। मरने वालों का आंकड़ा कोई कितना बता रहा है, कोई कितना बता रहा है। एक फोटोग्राफ भी चल रहा है जिस डेड बॉडी के ऊपर 39 लिखा हुआ है, हालांकि अधिकृत आंकड़ा तो 30 बताया जा रहा है, तो उसके ऊपर 39 क्यों लिखा? कई ऐसे संदेह हैं, कई ऐसे शक हैं जो इस समय गहरा जाते हैं। और सबसे बड़ा एक एविडेंस मुझे लग रहा है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, वो हो सकता है जो इनका एक आला अधिकारी सुबह कह रहा है घटना होने के बाद, या शायद घटना से पहले का उनका वीडियो है, कि फला टाइम पे मॉर्निंग में आप उठ जाओ, अपनी जगह छोड़ो और आप नहाने चले जाओ। जब उन्होंने कहा है तो भगदड़ मची है। भगदड़ मचने के बाद आगे कौन सो रहा है, थोड़ा अंधेरा भी था, लाइट कम थी, तो उसके ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं, तब उससे लोग कुचल के मरे हैं। अभी ये कहा गया, राघवेंद्र जी ने कहा कि 1,000 कैमरे लगाएं। मुझे लगता नहीं है कि वहां पे 1,000 कैमरे लगे होंगे। अगर 1,000 कैमरे लगे हुए हैं तो ये पूरी घटना उसके जद में आ जाती है। एक तो बात ये हो गई, दूसरी अमानवीयता की हद आप देखिए कितनी पार हो जाती है। चारों तरफ लाशों का अंबार एकदम फैला पड़ा है, डॉक्टर की टीम चल रही है, लोग रो रहे हैं, बिल्ला रहे हैं। उसके बाद जब स्नान शुरू किया जाता है, फूलों की बारिश करवाई जा रही है, मुझे लग रहा है ये वक्त था, आज का जो दिन था, उस पे एक शोक संदेश ठीक। पूरी तरीके, सामूहिक तरीके से इनको करना चाहिए था, और ऐसी रमेश जी, आता घटना हूं ना आपके इस हो। सवाल का और जवाब भी लूंगा अकाउंटेबिलिटी के राघवेंद्र तौर जी पे से। सरकार को आना चाहिए था और उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि ये घटना हुई है। अब आप बात बताइए, मौत का आंकड़ा आप किस समय जारी कर रहे हो? इससे भी 17 सारा घंटे। का सारा शक सामने आ जाता आप है। एक बात बताइए देखिए, ना रमेश जी, घटना हो मैं सकती है, एक सवाल कई आपसे मामलों पूछ में लेता घटना हूं। होती है, पहले लेकिन मौत का आज छुपा आंकड़ा हुआ। बता दें या पहले लोगों की मदद पहुंचा लें? कोई भी सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो या भाजपा की हो, कल कांग्रेस की थी या किसी की थी, आप ईमानदारी से बताइए। आप पैरेलल आप पैरेलल 11th सारे आवर पे काम अगर होते हैं। वहां आप एक हो, तरफ हम हो, मौत या के